भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। फिर मारीच और सुभाऊ आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मटकी रख बारी। स्वयं भगवान मटकी रखवाली करने लगे। सभी राक्षसों का वध किया। इधर आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्या अवस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। बताया है कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर स्वयं जनक नहीं उठा पाए, उस धनुष को मैया सीता ने उठा लिया। पहले के जो राजा महाराजा गढ़ हुआ करते थे, चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, लेकिन जो यज्ञशालाएं हुआ करती थी, वो जमीन जो थी वो कच्ची हुआ करती, जिससे लेपन होता था, वो भी गाय के गोबर से। तो एक दिन मन हो गया सीता का, तो सीता ने सोचा कि हम ही लेपन कर दें। मैया सीता यज्ञशाला में पहुंची और जाए के एक हाथ से धनुष उठाओ, लेपन करो और बाई हाथ से धनुष रख दियो। अरे महाराज, राजा जनक यज्ञशाला में घूमने के लिए पहुंचे तो देखा कि धनुष के नीचे लेपन है। चकित हो गए, बोले इस धनुष को वीर नहीं उठा पाए और इस धनुष को पता नहीं आज किसने उठा के लेपन कर दिया। सुनैना से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं महाराज। दासियों से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं महाराज। वैदेही सीता से पूछा कि आपने लेपन किया? बोले हाँ पिताजी। अब वो लेपन आपने किया तो धनुष किसने उठाया? बोले वो भी मैं नहीं उठाया। बोले फिर रखा किसने? बोले अरे जब मैं ही लेपन करूंगी, मैं ही उठाऊंगी तो रखेगा कौन पड़ोसी? मैंने खुद ही रखा। राजा बोले सच बोल रही हो? सीता जी बोली मैं क्या झूठ बोलूंगी, और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? अरे मैंने एक हाथ से उठाया और जमीन पे रख दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? राजा जनक ने मन में विचार किया कि अरे लाडो, तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस को बड़े बड़े वीर, ये शिव का धनुष है, नहीं उठा पाए और तूने उठा दिया, तो ये तो कोई साधारण बच्ची नहीं है। प्रण किया कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। यहाँ बुजुर्ग बैठे, आप एक बात याद रखना, विशेष बुजुर्ग याद रखना, विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण वो जरूर जाने चाहिए। क्योंकि महाराज अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब बोले 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, क्या जरूरी था? संत कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। एक बात याद रखना महाराज, रावण जैसा राजनीतिक इंसान न कभी हुआ है न अब कभी होगा।
इतना बुद्धिमान और राजनीति वाला इंसान कभी नहीं होगा, न कभी हुआ है। उदाहरण के लिए समझा दें, जब रावण की मृत्यु हुई थी, रावण मृत्यु शैया पर लेटा था, राम ने अपने छोटे भैया को भेजा, जाओ रावण से कुछ सीख के आओ, चले जाओ। रावण लेटा जरूर है, लखन जैसे ही पास में पहुंचे, उनमें क्या कम घमंड था, वो तो वैसे ही दिमाग से चढ़े रहते थे। तो जाकर के लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण नहीं बोला, और जब नहीं बोला तो लक्ष्मण खड़े रहे और चुपचाप चले आए। राम ने पूछा कुछ बात हुई? अरे लक्ष्मण बोले तुमने भी कहां भेज दिया, वो तो हमसे बात ही नहीं करता, अभी भी रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो तो हमसे बोला ही नहीं। अरे राम बोले खड़े कहां हुए थे? बोले अरे मैं क्या किसी से कम हूं, सर की तरफ। राम बोले कभी कभी तो घमंड और गुस्सा कम कर लिया करो, अब दोबारा जाओ और जाए के आप। राम ने समझाया कि रावण के पैरों की तरफ खड़े हो जाना। जैसे ही पैरों की तरफ लक्ष्मण खड़े हुए, प्रणाम किया, रावण ने पूछा कहो क्या बात है? तो लक्ष्मण ने सवाल किया, बस मुझे ये बता दीजिए कि आपका इतना बड़ा खानदान था, आप कम शक्तिशाली नहीं हैं, आप हर तरीके से बुद्धिमान हैं, लेकिन ये बताइए कि तुम इस बीच धार में, मेरा इतना बड़ा परिवार नहीं है, आज आप यहाँ मृत्युशैया पर किस कारण लेटे हो, क्या कारण है? तो लक्ष्मण की बात सुनकर के अंतिम समय में रावण कहता है कि हे लखन, आज अगर पूछा जाए तो मेरी मौत का कारण सिर्फ मेरा भाई है। रावण कहता है कि अगर राम की विजय हुई तो भाई के कारण, और मेरी पराजय हुई तो भाई के कारण। राम का भाई उनके साथ है इसलिए उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है इसलिए मैंने पराजय प्राप्त कर ली। अगर विभीषण ना कहते कि नाभि में बाण मारो तो मुझे राम कभी